डेफिनेट इंटीग्रेशन बोथ एक्सरसाइज 7.2 एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ये जो एक्सरसाइज है उसमें a से b f ऑफ g ऑफ x g डैश x dx यह रहेगा और तुम्हें इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाएगा। मैक्सिमम टाइम g ऑफ x के साथ कुछ g डैश x रहता है, नहीं तो कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हो कि g डैश x खुद बना सकते हो। तो इसमें अगर मैं g ऑफ x को t ले लेता हूं तो ये जो a और b है ये x का वैल्यू है, मगर जब तुम g ऑफ x करते हो तो इसका मतलब है कि क्योंकि अब जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये f ऑफ t लिखोगे और g डैश x dx को क्या लिख सकते हो, अगर डिफरेंशिएट करोगे इस वाले को, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये मुझे g डैश x dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा dt, मगर लिमिट भी तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि अब तो लिमिट t का होगा, क्योंकि अब t का लिमिट है तो अगर x का वैल्यू a डालोगे तो t का वैल्यू ये हो जाएगा g ऑफ a और ये हो जाएगा g ऑफ b। तो ये इसका थ्योरी है। तो ये तो हम जानते भी हैं। जैसे प्रॉब्लम अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें √3 से लेके 2√3 इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब इंटू क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू dx, तो ये सब जब तुम देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है इसके डिफरेंशिएशन में मुझे x मिलेगा और वो x जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो इससे अगर मैं √3 लिख दूं, इससे अगर मैं 2√3 लिख दूं, एक एक्स स्क्वायर ले लूं तो एक्स स्क्वायर तुम बोलोगे सर आप भूल गए हो क्या, ये एक्स क्यूब है। नहीं, यही इसे मैं एक्स dx के साथ डाल दूंगा। तो क्योंकि इस वाले में 3/2 है इसलिए मैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरे पास था कि लेट मैं क्या ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 को टी स्क्वायर ले लेता हूँ। ये इसलिए लिया क्योंकि ये 3/2 है, टी लेने से भी आंसर आता है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा ट्वाइस एक्स dx इज इक्वल टू ट्वाइस टी dt, मतलब x dx इज इक्वल टू t dt। अब लिमिट कैसे चेंज होगा, ये √3 किसका वैल्यू है, ये तो x का वैल्यू है। तो यहाँ पे दो केस लोगे ना, अगर x का वैल्यू √3 मतलब अगर लोअर लिमिट लोगे तो t, तो देखो अब t पॉजिटिव है। एक्चुअली में क्या है ना कि t तुमने लिया है √x² माइनस 3, हाँ इसके बाद स्क्वायर आता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये 3/2 का मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। तो अगर मैं x का वैल्यू √3 लूंगा तो यहाँ पे 3 माइनस 3 तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर मैं x का वैल्यू 2√3 लूंगा तो 2 टू 4, 4 3 12 माइनस 3 तो t का वैल्यू 3 आ जाता है। तो लिमिट अब √3 के बदले क्या हो गया, √3 के बदले 0, t के बदले तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 से लेके √3 एक्स स्क्वायर के बदले मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर होल टू दी पावर क्या 3/2, और एक्स dx के बदले यहाँ से क्या लिख सकता हूँ इस वाले से लिख सकता हूँ टी dt। तो ये 2 कैंसिल हो गया, अब तो इंटीग्रेट करके देख सकते हो ये 3 है। दिस इज इक्वल टू 0 से 3 टी स्क्वायर प्लस 3 टी क्यूब टी टू दी पावर 4 dt, मतलब 0 से लेके 3 टू दी पावर 4 5 6 dt प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 से लेके 3 टी टू दी पावर 4 dt। तो जो चीज ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट टाइम क्विक रिवीजन में किया हुआ वो चीज यहाँ पे मैं करवा के टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। हाँ आंसर लिख देता हूँ 16038 डिवाइडेड बाय 35 है। तो सेकंड सम में चलते हैं। सेकंड सम तुम्हारा कह रहा है कि इंटीग्रेट करो 1 से लेके 2 dx बाय x इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। तो ये सब एक मैनिपुलेटिव ट्रिक है कि एक्स टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स क्यूब। तो ऊपर अगर मैं एक एक्स क्यूब लेके आ जाता हूं, मैं देख ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि नीचे एक्स टू पावर 4 बन जा रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पे पहले थोड़ा सा तुम्हें पहले ही सोचना होगा कि मैं जानता हूं कि जब मैं एक्स टू पावर प्लस 4 को dx लूंगा तो 4x क्यूब इंटू dx इज इक्वल टू dt होगा। तो मुझे ये जो x क्यूब dx है ना ये मैं ऊपर ले आता हूं। तो ऊपर अगर मैं x क्यूब ले लेता हूं तो ये x तो x टू पावर 4 बन गया। तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो x टू पावर 4 प्लस 1 को तुमने t लिया है तो 1 तो 1 प्लस 1 2 2 जा 4 16 प्लस 1 17 x क्यूब dx के बदले dt
डिवाइडेड बाय 4, एक्स टू पावर 4 के बदले यहां से वैल्यू लिख लोगे कि t माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 1/4 2 से 17 dt बाय क्या t इंटू क्या t माइनस 1। और अब ये हम देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस जो है वो 1 हो रहा है, इसलिए इसे सॉल्व करने का तरीका था 2 से लेके 17 ऊपर t माइनस ऑफ t माइनस 1 t इंटू क्या t माइनस 1 dt, तो अलग अलग कर दोगे तो 1/4 2 से लेके 17 dt बाय t माइनस 1 माइनस 2 से लेके 17 dt बाय t, तो हेंस अलग अलग करोगे तो 1/4 ln ऑफ t माइनस 1 मॉड 2 से 17 माइनस ln t 2 से 17, वो तो वैल्यू डाल के तुम देख सकते हो, आंसर तुम्हारे पास आएगा 1/4 ln 32/70। देखना है तो देखिए, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3, I इज इक्वल टू 8 से लेके 15 dx बाय x माइनस 3 रूट ओवर ऑफ x प्लस 1। तो ये एक स्टैंडर्ड ट्रिक था कि हम लोग ऐसा जब होता था तो हमारा एल्गो बोलता था कि रिमूव द स्क्वायर रूट, मतलब ऐसा सब्स्टिट्यूशन लो कि स्क्वायर रूट हट जाए क्योंकि लीनियर है दोनों। ये एक टाइप में गिरता है, ये टाइप था तुम्हारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ax प्लस बी रूट ओवर ऑफ सी एक्स प्लस डी, और इसका एल्गोरिथम था कि रूट ओवर सी एक्स प्लस टी मतलब सी एक्स प्लस डी को टी स्क्वायर ले लेना, आंसर हर समय आएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसलिए तब रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रूट ओवर एक्स प्लस 1 है, इसे टी ले लेता हूँ तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, तो dx का वैल्यू ट्वाइस टी dt। तो इंटीग्रेटमेंट में तो ये अब ये जो 8 है वो तो x का वैल्यू है, तो 8 प्लस 1 9 टी स्क्वायर 9 रूट ओवर 9 मतलब 3 टी स्क्वायर, और ऊपर है 15 प्लस 1 16, तो ये 4। अब इस dx के बदले तुमने यहाँ पे देखा क्या, ट्वाइस टी dt डिवाइडेड बाय x के बदले टी स्क्वायर माइनस 3, तो x माइनस 3 के लिए टी स्क्वायर माइनस 4 और रूट ओवर x प्लस 1 के लिए t, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 3 से लेके 4 dt बाय टी स्क्वायर माइनस 4, इसका फॉर्मूला तुम्हें याद रहना पड़ेगा, एक 2 बाहर है 1 बाय, ठीक है फॉर्मूला याद रखना होगा, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 बाय ट्वाइस ए ln मॉड ऑफ x माइनस ए बाय x प्लस ए, तो ये 2 इंटू 1 बाय ट्वाइस ए 2 इंटू 2 ln ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 4 बाय t प्लस 4, कहाँ से कहाँ तक 8 से लेके 15 तक। देखना है तो देख लो। तो तुम्हें रिजल्ट्स याद रखना होगा कि कहाँ पे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4, I इज इक्वल टू 1 से लेके e टू द पावर 37 पाई साइन पाई ln x डिवाइडेड बाय x dx। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 बाय x, क्या दिख रहा है, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि पाई ln x को ही t ले लेता हूँ। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पाई बाय x का वैल्यू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब अगर x का वैल्यू 1 लोगे तो t का वैल्यू यहाँ पे अगर डालोगे तो ये पाई इंटू ln1 तो 0 होता है। अगर x का वैल्यू e टू द पावर 37 लोगे तो t का वैल्यू पाई इंटू ln ऑफ e टू द पावर 37, तो 37 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ln e इसके ln e टू द पावर k का वैल्यू k इंटू ln a था, अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये 37 को बाहर ले लेता हूँ और ln e का वैल्यू 1 था तो ये 37 पर, तो इसलिए i कहाँ से कहाँ तक दिखेगा, अब इस 1 के बदले क्या दिखेगा था 0, e टू द पावर 37 के बदले क्या दिखेगा 37 पाई पाई साइन, इस पूरे को पाई x को मैंने क्या लिया है टी,
और dx बाय x जो है वो तो मुझे यहाँ पे dx बाय dx मिल रहा है, पाई नीचे आ जाएगा तो dt बाय पाई, तो पाई पाई कैंसिल हो गया। तो साइन टी का इंटीग्रेशन था माइनस ऑफ कॉस टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 37 पाई। तो अगर लिखोगे तो माइनस कॉस 37 पाई माइनस कॉस 0, कॉस 37 पाई माइनस वन इज इक्वल टू क्या, 2। आगे चलो। तो सीखना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स के सर मैं जब पूछता हूँ कि नहीं सर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं आता रहता है इसलिए नहीं करते हैं, तो फिर ठीक है नहीं सीख पाओगे। हाँ, फॉर्मूला याद ऐसा थोड़ी ना है कि यार फॉर्मूला याद रहेगा उसके बाद तुम सम सॉल्व करोगे, कौन कहता है तुम, सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला याद करना हो, ठीक है। सब जैसे जैसे तुम सॉल्व करोगे तो अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा, मेंसुरेशन थे ना कि पहले फॉर्मूला याद रखो। तो अब क्या करोगे, 0 से पाई बाय 2 साइन टी पावर 4x cos टी पावर 4 ऊपर साइन पाई x। तो ये एक पैटर्न में गिरता है कि फंक्शन मैं जानता हूं कि चाहे मैं साइन स्क्वायर एक्स लूं या कॉस स्क्वायर एक्स लूं, मैं अगर t का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स लेता हूं तो dt जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मुझे 2 साइन एक्स कॉस एक्स और साथ में dx मिलेगा, मतलब dt का वैल्यू साइन ट्वाइस एक्स dx। तो ये इसका वैल्यू मुझे मिल रहा है। तो अब 0 डालोगे तो साइन, तो t का वैल्यू तो साइन पाई बाय 2 डालोगे 1, साइन ट्वाइस एक्स dx के बदले dt डिवाइडेड बाय, तो साइन टी पावर 4x को, ठीक है सॉरी मुझे एक स्टेप यहाँ पे लिखना था कि साइन टी पावर 4x प्लस कॉस टी पावर 4x को तुम वो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कॉस को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा, क्योंकि तुमने क्या लिया है, तुमने यहाँ पे देखो ना साइन स्क्वायर एक्स को ही लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और cos टी पावर 4 में मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, तो नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। तो ये 0 से 1 डी टी वाई नीचे टू टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी प्लस। अब जब नीचे क्वाड्रेटिक देखते हो तो ये तो फिर लास्ट वीडियो में हमने देखा था, क्या बनाएंगे इसको, क्या बना देंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दो और पहले 1/2 को कॉमन ले लो, तो 0 से 1 डी टी बाई क्या, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस क्या 1/2, और इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 1/2, 0 से 1 डी टी बाई क्या, टी स्क्वायर माइनस टी के बदले क्या लिखोगे 2 इंटू 1/t प्लस, मगर ये 1/2 के बदले 1/4 प्लस, क्योंकि ऑलरेडी 1/2 और 1/4 तुम एक्स्ट्रा लेके आए हो तो 1/4 माइनस 1/4 दे दिया। तो ये 1/2 0 से 1 डी टी बाई क्या, टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस नीचे 4 ऊपर 2 माइनस 1 1/4, मतलब 1/2 का क्या होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय, मतलब t माइनस 1/2 1/2 1/, तो 1/1/2, और कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक देखना है तो देख। आगे चलो, इसे और एक तरीके से कर सकते थे मगर हाँ वो तरीका तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, वो अल्टरनेट तरीका है। जीरो से लेके पाई बाय 2 साइन 2x बाय साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4 dx। तो ऊपर क्या, जब सब इवन पावर में होता है ना तो इसे एक काम कर सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे क्या मिला साइन टू दी पावर 4x, साथ में क्या मिला कॉस टू दी पावर 4x, कॉस टू दी पावर 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो ताकि सब 10 के टर्म में आ जाए। और ये तुम कर सकते हो क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में कॉस डिफाइन है, तो जब डिवाइड करोगे तुम cos की पावर 4x से तो 2 sin x बाय cos 4x, तो एक tan x हो जाएगा, एक cos cos कैंसिल हो जाएगा, एक cos x जो होगा वो क्या देगा sec स्क्वायर x, नीचे डिवाइडेड बाय tan टू द पावर 4x प्लस 1 इंटू dx।
और अब ध्यान से देखो 10⁴ का तो ये डिफरेंशिएशन नहीं है, मगर तुम्हें मतलब देखो अब यहाँ पे क्या ना कि तुम्हें दिमाग में आना पड़ेगा कि 2 tan x और sec² x जो है ये डिफरेंशिएशन है tan² x का। और जैसे ये दिमाग में आएगा तो तुम बोलोगे सर tan² x को t ले लीजिए, ताकि इंटीग्रेशन आपका 0 से इन्फिनिटी, तब ये पूरा वाला टर्म क्या हो जाएगा dt, और नीचे क्या हो जाएगा t² + 1 इजिकल तो क्या tan इनवर्स t, कहां से कहां तक 0 से इन्फिनिटी, मतलब tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 - 0 इजिकल टू π/2। तो ये इवन का एक स्टैंडर्ड तरीका है ये करने का, ठीक है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं तो आंसर सबका लिख देना, अच्छा ना, इसका आंसर π/2, हाँ तो वो तो ऊपर लिख लीजिए। अगर मैं तुमसे पूछूं 0 से π/4 dx बाय cos² x + 4 sin² x, तो फिर से वही, क्योंकि cos² x है तो इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो किससे, cos² x से। तो i का वैल्यू तुम्हारा 0 से π/4, तो अगर तुम dx को cos² x से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या मिल गया sec² x dx, नीचे क्या मिल गया 1 + 4 tan² x। और ये किसका डिफरेंशिएशन है, हाँ तो इसलिए मैं tan x को t लूंगा ना, tan² को तो नहीं ले सकता हूँ। वही तुम्हें देखना है किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, ऊपर वाले में हम लोग देख रहे थे कि 2 tan x sec x जो है वो tan² x का डिफरेंशिएशन, इसलिए tan² x को t लिया। यहां मैं देख रहा हूं कि tan x का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो ये 0 के लिए tan 0 0, tan π/4 1, ये dt डिवाइडेड बाय क्या 1 + 4 t²। तो 0 से 1 dt बाय क्या 1 + क्या ट्वाइस t का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या tan इनवर्स ऑफ क्या ट्वाइस t डिवाइडेड बाय 2, कहां से कहां तक 0 से, देखना है तो देख, वैल्यू डालोगे तो 1/2 इंटू tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 तो tan इनवर्स 0 तो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, आगे चल क्वेश्चन नंबर 7। जीरो से π/4 sin x + cos x by 16 + 9 sin twice x dx। तो फिर वही है कि यहाँ पे तुम्हें देखो ये फिर से वही वाली बात आता है कि तुम्हें याद रखना है कि हाँ तुम sin twice x को दो चीज लिख सकते हो, तुम उसे sin x + cos x का होल स्क्वायर -1, मगर ये वाला तब प्रिफर किया जाता है अगर न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन जो cos x - sin x, मतलब इस टर्म का मैं डिफरेंशिएशन कह रहा हूं, अगर न्यूमरेटर में ये हो तो, और नहीं तो 1 - sin x - cos x का होल स्क्वायर, अगर तुम्हें न्यूमरेटर में sin x + cos x दिखता है। इसका मतलब है कि ये जो टर्म है sin x ± cos x डिवाइडेड बाय f ऑफ sin twice x, ये एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ऊपर क्या है, ऊपर प्लस है, तो ये प्लस किसका डिफरेंशिएशन होगा, sin x - cos x का डिफरेंशिएशन होगा ना। इसीलिए i को क्या करोगे 0 से π/4 ऊपर लिखोगे sin x + cos x, नीचे लिखोगे 16 + 9 1 - sin x - cos x का होल स्क्वायर इंटू dx, और क्या लोगे t का वैल्यू sin x - cos x, ताकि dt क्या हो जाएगा cos x + sin x मल्टीप्लाइड बाय dx। और अब ये अगर तुम ऊपर डालोगे तो ये 0 sin 0 0 cos 0 -1, सॉरी नीचे -1 इसमें डालूंगा ना, इस वाले में, इस वाले में, और π/4 डालूंगा तो ये 0 sin x cos x dx, तो मुझे यहाँ पे मिल गया, तो इसलिए ये dt डिवाइड बाय 16 + 9 25 माइनस 3t का क्या होल स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा। उसके बाद तुम्हें क्या मिला था
-1 से 0 dt बाय क्या 5 स्क्वायर माइनस 3t का होल स्क्वायर। तो इसलिए अब तुम लोग को कह रहा हूँ खुद निकालो एक बार। हाँ, केवल देखने से नहीं होगा, तुम लोग जाके एक बार कॉपी, और अगर ये नहीं खोल के देख रहे हो ना ठीक है, जाओ एनसीईआरटी खोलो और देखो फॉर्मूला क्या है और आंसर निकालो और देखो क्या तुम्हारा आंसर ये आता है 1/15 ln2। और अगर ये नहीं देख रहे हो ना, पापा को बोलो कि पापा नेटफ्लिक्स दे दीजिए मुझे, नेटफ्लिक्स में देख के मैथमेटिक्स का कुछ अच्छा मूवी देखो, द ब्यूटीफुल माइंड है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ अलग और भी जो मूवीज हैं वो देख सकते हो, ठीक है। स्टीफन हॉकिंस के ऊपर मूवी निकला है, ठीक है। तो उससे कॉमन सेंस तुम्हारा, सॉरी, उससे तुम्हारा जनरल नॉलेज बढ़ेगा। जनरल नॉलेज के लिए तो मैथ्स नहीं करना है ना रे। और अगर सीखना चाहते हो तो जाके कॉपी खोलो, वैल्यू लिखो और देखो आंसर ये आ रहा है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। 8 सपोज i इज इक्वल टू π/3 से लेके π/2 रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स 5/2 dx है। क्या करोगे? हाँ, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, क्या मैं यहां बना सकता हूं? सोचना है कि मुझे यहां पे आई नीड sin x, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि sin x जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x है, इसलिए नीचे π/3 ऊपर π/2 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 5/2 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स dx। क्या फायदा तब? π/3 से π/2, तो ये क्या हुआ 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो रूट ओवर ऑफ क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स 5/2 और 1 माइनस कॉस एक्स 1/2 π/3 से π/2। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप साइन एक्स देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली साइन एक्स दे सकते हो, और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब। आगे छोड़ दूं क्यों? क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स को अगर मैं t देता हूं तो dt का वैल्यू साइन एक्स dx, और तब इसका वैल्यू, तो अगर x का वैल्यू π/3 है तो 1 माइनस π/3, तो 1 माइनस 1/2, तो 1/2 π/2, तो 1 माइनस π/2, सॉरी 1 साइन एक्स dx के बदले dt डिवाइडेड बाय क्या t क्यूब। आंसर निकाल के देख लेना 3/2 आता है। x dx बाय 1 प्लस रूट एक्स 0 से 1। अब इसका क्या तरीका था? ये तो एक ही तरीके में गिरता है कि ये जब रूट एक्स देखते हो तो दिमाग में क्या आता है, रिमूव इट। कैसे? रूट एक्स को टी दे दो, मतलब एक्स को टी स्क्वायर दे दो, मतलब डी एक्स को ट्वाइस टी डी टी दे दो, और ये अब इसमें आई में डालोगे तो 0 तो 0, 1 तो 1, एक्स डी एक्स के बदले, तो एक्स के बदले, क्योंकि यहाँ पे तो केवल डी एक्स चेंज होगा, तो एक्स के बदले टी स्क्वायर, डी एक्स के बदले ट्वाइस टी डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी। तो 2 को बाहर ले लेता हूँ, 0 से 1, टी क्यूब डी टी बाय क्या 1 प्लस टी। क्या करूंगा? ठीक है, किसी ने कुछ कहा, क्या कहा? टी क्यूब प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी डी टी, नहीं क्या? अब तो फिर ये तो अलग अलग कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर तुम्हारे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ 5/6 माइनस ln2।
ये क्विक रिवीजन है, तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो फिर तुम्हें ठीक है, ये मैं यहाँ पे बस एक क्विक रिवीजन करवाना चाहता हूँ, मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो बंदे क्विक रिवीजन करें वो बोर हो जाए, ठीक है। प्रॉब्लम I इज इक्वल टू 0 से लेके π/4 √/10 x dx। प्रॉब्लम नंबर 10। अब ये एक स्टैंडर्ड ट्रिक है कि रूट को हटाओ, मतलब 10x को t दो, सॉरी √10x को, तो 10x t², तो अगर मैं t² को डिफरेंशिएशन करूं तो, और 10x के लिए sec² x dx। मगर अब देखो यहाँ पे dx के साथ ये sec² x नहीं मिल रहा है, मगर एक खासियत है, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मैं sec² x ऊपर ले भी ले आता हूं तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं sec² x को 10x के टर्म में डाल सकता हूं, हाँ या ना। 0 से π/4 √10x sec² x dx डिवाइडेड बाय 1 + tan² x। और अब ये वाला सब्स्टिट्यूशन अगर इस वाले में डाल दूं तो √10x के बदले क्या लिख सकता हूँ, 0 तो 0, 10 π/4 1, √10x के बदले t, sec² x dx के बदले क्या डाल सकता हूँ, तो t dt, और नीचे 1 + t² tan² x, तो ये t⁴। तो ये अब मेरा जो टाइप गिर रहा है वो टाइप गिर रहा है 0 से 1, तो t² बाय 1 + t⁴ dt, और मैंने ऐसे सम को बोला था ये गुड पेयरिंग का सम है, हम लोगों ने क्लास में किया था। गुड पेयरिंग का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें ट्वाइस t² मिला तो तुम उसे t² + 1 + t² - 1 डिवाइडेड बाय 1 + t, लंबा सम होगा ये थोड़ा, तो दिस कैन बी रिटन एज 0 से 1। मतलब हालांकि इस सम को मैं प्रॉपर्टी से भी कर सकता हूं, मगर वो आज नहीं, जब नेक्स्ट वीडियो में जब तुम देखोगे तो सेम सम को मैं प्रॉपर्टी से सॉल्व करूंगा। जब तुम्हें ऐसे बड़े बड़े सम्स मिलते हैं तो तुम्हें दो इंटीग्रेशन लेगा, I1 + I2 लेना होगा। तो I1 इज इक्वल टू 0 से 1, ये 1 + t² बाय 1 + t⁴ dt, और ये ऊपर ये वो वाला सम था जिसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं t² से। देखो यार ये सब याद रखना है, मैं फिर से कह रहा हूं, 1/, जैसे तुम लोग डेरिवेशन चीजों को याद रखते हो ना, तो उसी टाइप से तुम्हें यहाँ पे चीजों को याद रखना होगा कि t² + 1/t² को तो तुम दो चीज लिख सकते हो, t - 1/t का होल स्क्वायर + 1। हाँ, और ये यहाँ पे इसलिए यूज करोगे कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये है, ध्यान से देखो, और 1 - t + 1/t का होल स्क्वायर, सॉरी t + 1/t का होल स्क्वायर -1, ये सेकंड वाले में यूज करोगे जो मैं तुम्हें खुद करने के लिए दूंगा डिवाइड करके। इसका मतलब तब इसे तुम लिखोगे 0 से 1, 1 + 1/t² dt, और नीचे तुम्हारे पास आ जाएगा t + 1/t का होल स्क्वायर -2, सॉरी ये गलत लिखा, और अब मैं t + 1/t को z ले लेता हूं, तो 0 ∞ 1 2, ऊपर वाला dz, नीचे वाला z² -2, तो √2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला 1/√2, 1/√2 ln ऑफ z - √2/z + √2, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से 2 तक। ठीक है, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम इन्फिनिटी डालोगे तो बोर्ड लेवल में हम लोगों को लिमिट यूज करना पड़ रहा है ना, इसलिए क्या करोगे कि कभी कभी, ध्यान से सुना, बोर्ड लेवल में वो हो रहा है ना, तो इसलिए कभी कभी क्या करोगे,
जब तुम्हें ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जब तुम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स तो ठीक है लिमिट लगा पाओगे, मगर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को क्या करना ना, ये मत करना, अभी यहाँ पे लिमिट मत लगाओ। तब क्या करो ना कि केवल तुम t प्लस 1/t² डिवाइडेड बाय t प्लस 1/t का होल स्क्वायर -2 dt का एक बार वैल्यू निकाल के देख लो। तो ये वाला मतलब इंडेफिनिट निकाल के देखो, तो इंडेफिनिट निकालोगे तो ऊपर क्या मिलेगा dz, नीचे क्या मिलेगा z² -√2 का क्या होल स्क्वायर, तो 1/2 √2 ln ऑफ क्या z -√2 बाय क्या z प्लस √2, और अब z के बदले ये वैल्यू डाल दो 1/2 √2 ln ऑफ t प्लस 1/2 -√2 बाय t प्लस 1/2 प्लस √2, तो 1/2 √2 ln ऑफ t² प्लस 1 माइनस √2t डिवाइडेड बाय t² प्लस 1 प्लस क्या √2t, और ये वैल्यू अब यहां डालो। देखो इससे क्या फायदा हुआ, समझ में आया? इससे फायदा ये हुआ तुम्हारे पास कि अब तुम्हें इन्फिनिटी नहीं डील करना होगा। कहां से कहां तक? 0 से 1। तो एक बार वो तो आप डाल के देख लेना, वो तुम्हारे पास फाइनल है। ये मैंने I1 निकाला है, अब मैं तुम्हें बोलता हूँ I2 खुद एक बार निकाल के मुझे भेजो, नहीं ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे फिर से बोलो, मैं व्हाट्सएप में सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा, आंसर जो तुम्हें फाइनल मिलेगा π/2 √2 प्लस 1/ln इंटू √2 माइनस 1 मिलेगा। तो ध्यान से देखना है तो देख लो, लंबा सम था ये, हाँ बहुत ज्यादा गिरने का चांस नहीं है, मगर ये करवाने का एक रीजन है, ये लंबा चांस सम है जो बहुत कम है चांस, मगर इसी में √10x के साथ अगर मैं प्रॉब्लम नंबर 10 के बाद प्रॉब्लम नंबर 11, इसी में √10x के साथ अगर मैं 0 से π/2 √10x प्लस √cot x कर देता हूं तो ये सम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ऊपर वाले को मैं और एक तरीके से तुम लोगों को दिखाऊंगा। तो ये 0 से π/2 क्या लिख सकते हो, तब इसे लिख सकते हो √sin x बाय cos x प्लस √cos x बाय sin x। तो ऊपर अगर तुम किंग्स रूल लगाते ना तो ये वाला आ जाता, और ये देखो कितना आसान हो गया अगर एलसीएम बना देता हूं तो। मतलब तुम्हें वही देखना है ना कि देखो मैं कहां पे कौन सा लगाओगे, नीचे cos x sin x, क्या ये ऊपर अभी हम लोगों ने नहीं किया था गुड पेयरिंग जिसका जरूरत है, क्योंकि मैं cos x sin x को एक √2 बाहर अगर दे देता हूं तो ये 0 से π/2 ऊपर क्या हो गया sin x प्लस cos x, और नीचे √ऑफ क्या 2 sin x cos x dx, और ऊपर अभी हम लोगों ने एक सम किया था कि 2 sin x cos x को ऐसा लिखो कि ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाए न्यूमरेटर, मतलब 0 से लेके π/2, क्योंकि ऊपर sin x प्लस cos x है तो नीचे ट्राई करो 1 माइनस sin x माइनस cos x के टर्म में लिखने का, ताकि sin x माइनस cos x को t ले लो और फिर अब सॉल्व करो, आंसर √2 पाएगा, कितना छोटा। तो ऊपर जो ये जो सम दिया हुआ था, अगर ओ ये 0 से π/4 है, सॉरी इसमें किंग्स नहीं होता, 0 से π/2 में किंग्स लगता है, नहीं उसे ऐसे ही करना होगा, क्योंकि वो 0 से π/4 उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आगे चलें, प्रॉब्लम नंबर 12। अब कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, जैसे अगर मैं तुम्हें दे दूं 0 से इन्फिनिटी x इंटू टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, तो जब भी तुम 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखते हो ना, या जब भी तुम ऐसा टेन इनवर्स x देखते हो, तो दोनों का ही एक ही ट्रिक है कि तुम x को टेन थीटा ले लो। ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को तुम रिड्यूस करके सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो अगर तुम यहाँ पे लिखोगे नीचे 0 तो x को x0 तो टेन थीटा 0, इन्फिनिटी तो π/2, x के बदले टेन थीटा, टेन इनवर्स x के बदले टेन इनवर्स x के बदले यहां से टेन इनवर्स x का वैल्यू नहीं आ जाएगा थीटा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले
सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर dx के बदले x को tan थीटा लिए हो ना, तो dx का वैल्यू tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो सब कैंसिल होके ये 0 से π/2, ऊपर थीटा tan थीटा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कैंसिल करके सबको साइन कॉस में चेंज करोगे तो 0 से π/2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1/θ इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। जब भी साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है तो दिमाग में क्या आ रहा है, 1/2 ले लेता हूं, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बदले क्या लिख सकता हूं, साइन ट्वाइस थीटा डी थीटा। और अब यूवी लगा दूं, ये यू का काम करेगा, ये वी, ये तो जानते ही हो यूवी। यूवी नहीं जानते तो इससे पहले वाला फॉर्मूला, इससे पहला वाला जो वीडियो है वो तुम्हें देखना होगा, वही तुम्हें देखना होगा ना। अरे सर यूवी सर याद नहीं, तो ठीक है, तो क्या करोगे, हाँ यूट्यूब में खोलो, 2 मिनट में यूवी रूल जो सिखा देता है देख लेना एक बार, बिना प्रैक्टिस किए हुए जो यूट्यूब में दिखा देते हैं वो टीचर का वीडियो देख लो एक बार, क्योंकि बाद में तो एक ही चीज कहना है, समझ में आया, ठीक है। तो वैल्यू डाल के देख लेना, आंसर π/8 आएगा। क्योंकि देखो अगर ये सब चीजों को तुम सॉल्व नहीं करोगे ना तो बाद में तुम्हें एक ही चीज कहना है कि सर जिंदगी में सक्सेस होने के लिए पढ़ना हर समय जरूरी नहीं है, यूट्यूब में बहुत वीडियो मिलेगा तुम्हें ये देखने के लिए। चलो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 30, आई का वैल्यू 0 से 1/2 dx बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो अब एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन था कि जब भी मुझे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो x को साइन थीटा लेता हूं। रीजन ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होने के कारण रूट ओवर हट जाएगा, तो इस वाले में x का साइन थीटा ले लूं तो खेला खत्म। 0 साइन थीटा 0 कब होता है, 0 में, हाफ कब होता है, π/6 में। dx के बदले क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बदले क्या लिखोगे, कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस 2 इंटू क्या साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला था, हाँ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था। तो 0 से लेके π/6 डी थीटा बाय क्या कॉस ट्वाइस थीटा, तो ऊपर आके क्या बन जाएगा 0 से π/6 डी थीटा सेक 2 थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन सेक थीटा का एक फॉर्मूला था 1/2 इंटू ln ऑफ क्या sec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। 1/2 इसलिए क्योंकि ट्वाइस थीटा है, कहां से कहां तक 0 से π/6, वैल्यू डाल के देख लेना, फाइनल आंसर आएगा 1/2 ln 2 प्लस √3। खेला स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 40, i इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी x क्यूब dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 9/2। क्या कर सकते हो, ऊपर कहा था मैंने अभी क्या कि जब भी तुम 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखते हो तो दिमाग में क्या आता है, x इज इक्वल टू क्या tan थीटा। डाल के देखो, मैं 2-3 स्टेप लिख रहा हूँ, देखो करते 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 तुम्हें ये स्टेप मिलना चाहिए। 1 से लेके π/2, ऊपर मिलेगा tan क्यूब थीटा, नीचे मिलेगा sec to the power 7 थीटा इंटू डी थीटा। क्या करोगे, साइन कॉस में चेंज कर दो, तो ये मिलेगा साइन क्यूब थीटा कॉस टू पावर 4 थीटा डी थीटा। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे इवन और ऑड पावर का खेला देखा जाता है। देखो अगर मैं साइन को कॉस में अभी चेंज करूं तो रूट ओवर आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसका एक इवन पावर निकाल लेता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बड़े आराम से हो जाएगा, कॉस टू पावर 4 थीटा, और एक जो साइन थीटा बच गया वो डी थीटा को दे देता हूं। जानते हो क्यों, क्योंकि ये किसका डिफरेंशिएशन है, कॉस थीटा का ना, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में क्या कॉस टू पावर 4 थीटा और क्या बोलो साइन थीटा डी थीटा। तो क्या लूंगा, लेट
cos थीटा इज इक्वल टू क्या, t, पुट अप कर दो, cos 0 1, cos पाई बाय 2 माइनस इधर तरीका 0 1 माइनस टी स्क्वायर टी टू दी पावर 4 और साइन थीटा डीटा डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस dt। आंसर 2/35 आएगा। अब कभी कभी क्या होता है ना कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होके कभी कभी क्या होगा, तुम लोग देखोगे प्रॉब्लम नंबर 15, ठीक है, तुम्हें कभी कभी क्या दिखेगा, यहाँ पे 0 से इंफिनिटी dx बाय एक्स टू दी पावर 4 और रूट ओवर में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में तो x को tan थीटा लेके फायदा नहीं है ना, x को a tan थीटा लोगे तभी कॉमन ले पाओगे ना एक्स स्क्वायर जब करोगे तो इसलिए यहाँ पे x के बदले a tan थीटा डाल दिया जाता है, क्योंकि तब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा a स्क्वायर कॉमन लेने से sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। और अब अगर पुटअप करोगे i में तो क्या होगा, 0 x का वैल्यू है तो tan थीटा 0 कब था, 0 में, इन्फिनिटी कब था, पाई बाय 2 में, dx के बदले क्या लिख सकते हो, a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, x टू दी पावर 4 के बदले क्या, a टू दी पावर 4 tan टू दी पावर 4 थीटा, रूट ओवर में मतलब क्या हुआ सर, रूट ओवर तो यहाँ पे रूट ओवर है ना रे, तो ये a इंटू क्या हो जाएगा, a पॉजिटिव, ध्यान, और ये a था रे, मैंने लिखने में गलती किया, ये a है तो नीचे वाला a tan थीटा ये पाई बाय 4 हो जाएगा, 0 में ये डिफाइन नहीं हो रहा है नीचे इसलिए, तो ये हो जाएगा a sec थीटा, तो नीचे पाई बाय 4 ऊपर पाई बाय 2, a टू दी पावर 4 एक a कैंसिल हो गया तो 1 बाय a टू दी पावर 4, एक a और a कैंसिल हो गया, sec sec कैंसिल हो गया तो 1 बाय sec थीटा, तो हेंस ये तुम्हारे पास अल्टीमेटली हो जाएगा cos क्यूब थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय sin टू दी पावर 4 थीटा। तो इस cos क्यूब थीटा को क्या करोगे, अभी ऊपर कुछ बताया था क्या, पाई बाय 4 ये पाई बाय 2, मेरा कहना है cos स्क्वायर थीटा निकाल लेता हूँ, समझ में आया ये क्यों, क्या क्या फायदा हो रहा है, नीचे किसके टर्म में आया, साइन, और cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन, इसका मतलब साइन थीटा को t डाल दो, वो करके देख लेना, वो तुम लोग का काम है, आंसर आएगा 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 a टू दी पावर 4, वो तो डाल सकते हो ना, पुट अप करके साइन थीटा इक्वल टू t सब्स्टिट्यूशन करके देखो। चलो माइनस a से रूट ओवर ऑफ a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स, इसका एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन था कि जब भी a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स दिखता है तो x को क्या लिख सकते हो, a cos ट्वाइस थीटा, ताकि dx को क्या लिख सकते हो, माइनस ट्वाइस से साइन ट्वाइस थीटा डी थीटा, तो माइनस से जब डालोगे यहाँ पे x का वैल्यू तो cos थीटा माइनस 1, cos थीटा माइनस 1 पाई बाय 2 के लिए, सॉरी पाई के लिए ट्वाइस थीटा, समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ, गलती मैंने बोला तो दिखा देता हूँ, x इक्वल टू माइनस 1 मतलब a cos 2 थीटा माइनस है, मतलब cos 2 थीटा माइनस 1 मतलब ट्वाइस थीटा पाई, मतलब थीटा पाई बाय 2, तो नीचे पाई बाय 2, a तो 0, रूट ओवर ऑफ फायदा क्या हुआ, a माइनस a cos 2 थीटा बाय a प्लस a cos 2 थीटा, dx के बदले माइनस ट्वाइस से साइन ट्वाइस थीटा डी थीटा, ये जो माइनस है ये इस लिमिट को इंटरचेंज करवा देगा, मतलब 0 से पाई बाय 2 रूट ओवर ऑफ, इस वाले में तुम a को कैंसिल कर दो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में आ जाएगा a इंटू साइन ट्वाइस थीटा डी थीटा, तो ये 0 से पाई बाय 2 रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन थीटा, नीचे 2 कॉस थीटा, a 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा,
cos थीटा कैंसिल करो, 2 कैंसिल करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0 से π/2। तो आई से कॉमन ले लो, क्या साइन स्क्वायर थीटा छोड़ दो, तो आई से किंग्स भी लगा सकते हो जगह जानते हो। cos स्क्वायर थीटा ऐड कर लेना, नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस क्या cos 2 थीटा बाय 2 डी थीटा, अलग अलग कर दो, फाइनल आंसर 8 पाई आएगा। तो चलो, तो ये इसका पार्ट 1, क्योंकि ये थोड़ा सब्स्टिट्यूशन वाला थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए ठीक है, इसे 2 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है। लास्ट एक समझो, नॉर्मली आने का चांस बोर्ड में कम है, ठीक है, ए से लेके बी तक रूट ओवर ऑफ अगर x माइनस ए बाय बी माइनस एक्स दिया है, मगर इसमें ये ऊपर जैसा ही दिख रहा है, मगर x माइनस ए बी माइनस ए, एक बार x का पॉजिटिव साइन नेगेटिव होने से x को a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा डाल के देखो, मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर तुम्हारे पास आएगा b माइनस ए π/2। ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है नहीं, कि जब तुम x माइनस ए और b माइनस एक्स, एक बार x में पॉजिटिव साइन एक में x का नेगेटिव साइन देखते हो, तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन काम देता है।